नमस्ते दोस्तों, इस फ्री मैन की वीडियो पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो मेंस की जो चेन्स होती है उसमें कितने टाइप की डिज़ाइंस होती है, उन डिज़ाइंस में किस टाइप की कोटिंग्स होती है और ये जो चेन का बेस मटेरियल होता है उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और साथ में आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन की डिज़ाइंस। तो ये जो डिज़ाइन है ये सारी ही 1 ग्राम फैशन रिलेटेड है या फिर इमिटेशन ज्वेलरी में भी बोल सकते हैं। ये सारी डिज़ाइन आपको रियल गोल्ड और रियल सिल्वर में भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे जो भी जानकारी आपको दी जाएगी आपको वो जानकारी इमिटेशन ज्वेलरी या 1 ग्राम वाली जो प्रोडक्ट होती है, फैशनेबल ज्वेलरी होती है, उसके रिलेटेड ही देखना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्स की डिज़ाइंस कितनी तरीके की होती है। ज़्यादातर जो चेन्स मार्केट में डिमांडेबल होती है वो होती है नवाबी डिज़ाइंस। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके की नवाबी डिज़ाइंस होती है। ये एक बहुत ही बारीक नवाबी डिज़ाइन है, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। और इस कितने टाइप की इसकी साइज़ आती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एकदम डेलिकेट साइज़ है। नवाबी चेन के डिज़ाइन की खास बात ये होती है कि काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, बहुत ही यूनिक लगती है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आप डेलिकेट यूज़ कर रहे हो तो। और साथ में इसमें पेंडेंट यूज़ नहीं होता क्योंकि ये सिंगल चेन पहनने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मिलन चेन। तो मिलन चेन भी काफ़ी टाइप की आती है, जैसे कि आप देखोगे, आपको साइड में वीडियो भी आ जाएगी। आप जैसे ये चेन देख रहे हो, ये एक डेलिकेटेड मिलन चेन है और एक ब्रॉड मिलन चेन है। ये रेगुलर यूज़ होती है, मार्केट में काफ़ी सारी डिज़ाइंस की अवेलेबल है। ये हैंडमेड नहीं होती है, ये मशीनों द्वारा बनाई जाती है। और इसमें भी आप अगर पेंडेंट यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ये आप सिंगल चेन भी यूज़ कर सकते हो। ये उस डिज़ाइन के हिसाब से बनाई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं लोटस डिज़ाइन, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये रही एक लोटस पाइप डिज़ाइन वाली प्रोडक्ट है, आपको साइड में दिख रहा होगा, बड़ा डेलिकेट प्रोडक्ट है ये भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूब डिज़ाइन वाली, जैसे कि आप ये देखिए, ये क्यूब डिज़ाइन है। ये जनरली ओकेशनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा हैवी वेट होता है, ये आपको थोड़ी हैवी वजन में देखने को मिलेगी। साथ में आप अगर इसको आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। ये ओकेशनल यूज़ के लिए होता है, अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं फोकल डिज़ाइन। तो फोकल डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि उसमें एक ही साइड में डिज़ाइंस होती है और जो बैकग्राउंड वो होगा वो एकदम ब्लैंक होगा, यानी पीछे इसका मतलब सब है ना खाली खाली सा होगा, इसलिए इसको फोकल डिज़ाइन कहा जाता है। और ये भी ओकेशनल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है ये चेन्स। अब हम बात करते हैं रस्सी डिज़ाइन या रोप डिज़ाइन भी मार्केट में इसको बोला जाता है। तो जनरली ये जैसे ये देखिए, ये एक रस्सी डिज़ाइन है, काफ़ी हैवी वेट में है, इसमें डेलिकेट भी आता है। आप अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहो तो आपको साइड में इसकी डिज़ाइंस और दिखा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडो डिज़ाइंस में। तो इंडो में क्या होता है, ये थोड़ी हैवी टाइप की डिज़ाइंस आती है, इसमें डेलिकेट भी आती है, लेकिन ये जनरली ओकेशनल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये जो होती है ये थोड़ी बल्कि डिज़ाइंस होती है। आप इसको डेली वेयर में यूज़ करना नहीं चाहोगे, ऑफिस वेयर में यूज़ नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ऑफिस वेयर में नवाबी हो गया, मिलन चेन हो गई या फिर रस्सी चेन हो गई, स्नैक चेन हो गई, ऐसी ज़्यादा ही डिज़ाइन चलती है। अब हम बात करते हैं स्नैक चेन में। तो जैसे आपको ये डिज़ाइन दिख रही है, और भी डिज़ाइंस मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, ये सारी स्नैक चेन में होती है। स्नैक चेन की भी खासियत ये होती है, बहुत ही स्मूथ चेन होती है, आप ये रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो, डेली वेयर भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं चेन टाइप डिज़ाइंस में, यानी एक के अंदर एक कड़ी लगी हुई होती है। ये सारी ही चेन टाइप डिज़ाइंस है, ये सारी भी आपको मैं अच्छे से दिखा दूंगा। साइड में आप जैसे देख सकते हो, वहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये सारी ही प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जितनी भी चेन्स हमारे यहाँ पे तैयार होती है उसका बेस मटेरियल क्या होता है, या जनरली मार्केट में जितनी भी इमिटेशन ज्वेलरी तैयार की जाती है उसमें बेस मटेरियल क्या होता है। तो बेस मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले आता है ब्रास। ब्रास के बिना कोई भी फैशन ज्वेलरी कंप्लीट नहीं होती है, खास करके इमिटेशन ज्वेलरी में। उसके बाद कॉपर यूज़ होता है उसको फिनिशिंग देने के लिए। लिक्कर यूज़ होता है, लिक्कर उसको एज ए एंटी टेनिस्किंग कोटिंग बोला जाता है, या फिर एक प्लास्टिक की हल्की सी कोटिंग होती है, वो लेकर हो गया। फिर इसमें रियल गोल्ड भी यूज़ किया जाता है अगर आप ग्राम वाली प्रोडक्ट्स में जा रहे हो तो, और उसके साथ में और भी बहुत से केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके की कोटिंग होती है जनरली हमारी फील्ड में, इमिटेशन ज्वेलरी में या फिर फैशनेबल ज्वेलरी में। तो यहाँ पे जनरली जो मोटा मोटी यूज़ किया जाता है वो 5 तरीके की कोटिंग यूज़ की जाती है। सबसे पहले आता है डाई लिक्कर। डाई लिक्कर हम लोग सेल नहीं करते, फ्री मैन उसको सेल नहीं करता, प्रमोट नहीं करता। उसका मेन इशू है कि वो एक तो बहुत ही चीप आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। दूसरा ये है कि उसमें फिनिशिंग देने के लिए
निकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, निकल की मात्रा ज़्यादा होती है। निकल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है वो स्किन फ्रेंडली नहीं होता है। हाँ, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है लिकर की उसकी वजह से वो काफ़ी टाइम चल जाता है, लेकिन वो स्किन फ्रेंडली नहीं होता, उससे आपको घमौरिया हो सकती है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसमें आपको रैशेस आ सकते हैं, तो निकल हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आता है एक माइक्रो प्लेटिंग। माइक्रो प्लेटिंग में कॉपर यूज़ किया जाता है, हम जनरली कॉपर यूज़ करते हैं अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए। तो जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँ तो जैसे ये जो हमारी नवाबी आपको साइड में दिख जाएगा, ये माइक्रो कोटिंग है। तो इसमें आप इसकी फिनिशिंग देखोगे तो आपको 19-20 गोल्ड के पास में इसका कलर दिखेगा, लेकिन एकदम परफेक्ट गोल्ड के आसपास नहीं दिखेगा। ये इसकी एक दिक्कत होती है माइक्रो कोटिंग की, थोड़ी ज़्यादा टिकती है। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो 8 से 9 महीना रेगुलर यूज़ पे चल जाती है, लेकिन जो इसकी फिनिशिंग होती है वो जो मार्केट में रियल गोल्ड ज्वेलरी आती है उसके आसपास इसकी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट गोल्ड ज्वेलरी की। तो जैसे कि हमारे पास ये एक इंडो चैन है, ये डायरेक्ट गोल्ड ज्वेलरी है। डायरेक्ट गोल्ड ज्वेलरी में ये होता है कि जो फिनिशिंग जो रॉ मटेरियल होता है, यानी ये जो चैन है अगर वो बेस मटेरियल उसका पीतल है तो उसको और अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद में उसको अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद इस पर डायरेक्टली कलर चढ़ा दिया जाता है। इसमें बेस मटेरियल में ना ही निकल यूज़ किया जाता है ना ही कॉपर यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो उम्र है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप ये भी रेगुलर यूज़ करोगे तो 9 महीने से लेकर 12 महीने रेगुलर यूज़ में चल जाता है। जब हम यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स की लाइफ बता रहे हैं तो हम ये एवरेज एक टाइम लेके मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन जनरली ये डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे रहते हो, आपका काम कैसा है, आपके स्वेट में कितना एसिडिक आपका स्वेट जो है, आपका जो पसीना है वो कितना एसिडिक है, इन सब पे भी इनकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं गोल्ड प्लेटेड या 1 ग्राम ज्वेलरी या ग्राम वाली प्रोडक्ट्स। तो उसमें क्या होता है कि इसका जैसे कि मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाना चाहूँ, ये क्यूबिक डिज़ाइन है। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है हैंडमेड, फिर इसके बाद इसको फिनिशिंग दी जाती है, इसमें नक्काशी की जाती है। ये सारा कंप्लीट होने के बाद इसको अच्छे से क्लीन किया जाता है केमिकल के थ्रू। एकदम क्लीन होने के बाद सुखाने के बाद इस पर रियल गोल्ड की कोटिंग की जाती है। तो ये जो चेन होती है सबसे बेस्ट होती है, स्किन फ्रेंडली होती है, बजट फ्रेंडली होती है कंपेयर टू जो ओरिजिनल ज्वेलरी आती है मार्केट में। उसके मार्केट में अगर जो ओरिजिनल ज्वेलरी उसका कॉस्ट देखे और इसका कॉस्ट देखे तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और साथ में इन सभी के ऊपर जो होता है वो लेकर की कोटिंग होती है। लेकर एक एंटी टंस्टिंग कोटिंग होती है जो इन सभी प्रोडक्ट की एज एवरेज 3 से 4 महीना बढ़ा देती है। तो ये सारी है हमारी जो चेन की रेंज थी, मैंने आपको अच्छे से बताया। आपको कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे तो आप सभी के लिए सरप्राइज़ है, आपको कमेंट में आपको एक लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके अगर ऑर्डर दे रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% का ऑफ मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम के लिए है ये ऑफ़र। और अगर आपको ऐसी और भी जानकारी देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी और भी जानकारी हम देते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।